हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच समस्त प्रशिक्षुओं से रिलेटेड, साथ ही बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अहम बातें। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अहम रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स, आप उनको भी ज़रूर शेयर करिएगा। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर रिसेंटली बात की जाए तो जहां बैक प्रशिक्षु प्रमोट को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो उसी बीच पीएनपी की तरफ से एक ई पेपर वाले भैया को कहकर एक नोटिस पब्लिश करा दिया जाता है कि आप ये आर्टिकल पब्लिश कर दीजिए कि जो एग्जाम डेट है बैक प्रशिक्षुओं का, थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर का जो डेट है वो प्रस्तावित हो चुका है। यानी कि ये सारी जो यूनिटी है वो टूट सके। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये खेल किस तरीके से, यानी कि जब दबाव डाला गया तो अगर कहा जाए तो उनको पता नहीं सचिव क्यों बने हैं और पीएनपी में क्या कार्य हो रहे हैं। जब तक अपनी बात न रखी जाए, जब कहा गया कि हमारा रिजल्ट दो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने रिजल्ट तो जारी किया, लेकिन यही नहीं पता चला कि इसे प्रशिक्षु चेक कैसे करेंगे। और वैसे ही बस शो कराने के लिए आप देख रहे होंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट पड़ा है। और अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कल का ये धरना जो हुआ था उसका ये पूरा पिक है और यहाँ पब्लिश किया गया है कि पीएनपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते डीएलएड के छात्र, और डीएलएड यानी कि बीटीसी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है ना। भले ही पीएनपी की तरफ से कोई भी हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी तो टाइम लगेगा, इसीलिए पहले आर्टिकल में पब्लिश करवा दो कि ये पूरा जो मैटर है वो शांत हो जाए। अब आप सोच सकते हैं इतना दबाव तो हो गया कि उनको आर्टिकल पब्लिश कराना पड़ा। अभी अगर देखा जाए तो पीएनपी की तरफ से ऐसी कोई भी नोटिस नहीं आई है, लेकिन फिर भी ई पेपर वाले भैया को ये बात पता चल गया। तो अब आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये पूरा मैटर क्यों है और कि क्यों ये आर्टिकल पब्लिश कराया गया है। हालांकि आपने देखा होगा जब प्रशिक्षु इतना संघर्ष किए, इतना मेहनत किए, ठीक है, एससीईआरटी से पीएनपी और पीएनपी से एससीईआरटी, इनका खेल चलता रहा है और कहीं ना कहीं जो अपनी रट लगाए बैठे हैं, क्योंकि ना कैंडिडेट्स का सेमेस्टर जो फोर्थ सेमेस्टर कराया गया है उसको मान रहे हैं और न ही कुछ भी जो पीएनपी सचिव जी कहे थे वो भी बात नहीं। अगर देखा जाए यहाँ तो उपाध्याय जी का जो प्राथमिक मतलब फोकस था वो था बैक प्रशिक्षु से रिलेटेड कि सभी 19 बैच के प्रशिक्षु नई भर्ती में शामिल हो, क्योंकि बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी कोविड-19 था। और गलती तो इनसे ये भी हुई कि जो आंशिक बैक थे, कम से कम उनका तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम कराना चाहिए था, उनको भी थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट मिलना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जिनका एक या फिर दो सब्जेक्ट बैक होता है वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इन लोगों ने फोर्थ सेमेस्टर का क्यों एग्जाम नहीं कराया उन प्रशिक्षुओं का। लेकिन सारी बातों को नकारते हुए, इसीलिए प्रशिक्षु, क्योंकि प्रशिक्षु के पास अपनी पॉइंट है अभी, इसीलिए प्रशिक्षु बोल रहे हैं कि कोर्ट में हम जाएंगे। तो हालांकि फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ देखें तो अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका ही टाइम और समय और बर्बाद होगा, क्योंकि जिस तरह से पीएनपी सचिव जी रुख अपनाए बैठे हैं और कल जो उन्होंने बात बोला उससे बस यही लग रहा है कि ये अपनी मनमानी ही करने वाले हैं। प्रशिक्षु यहाँ तक कहने लगे कि आप हमारा पैसा वापस दीजिए, हमें जो है डीएलएड नहीं करना है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रशिक्षुओं की बात, उनके मुद्दे कोई नहीं सुना, न एससीईआरटी और न ही पीएनपी। और यहाँ डेट प्रस्तावित कर दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या ये फरवरी में एग्जाम करा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपने कल ही के न्यूज़ में देखा होगा, एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था कि फरवरी मध्य तक जो ओमिक्रॉन है उसका तीसरा लहर है ना, और अब तो दुगुनी जो है आप देख रहे होंगे रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो अब इस बीच जो है ये एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। और फ्रेंड्स, हो सकता है फिर से आपके सामने ये हवाला दे दें कि हम कोविड-19 है तो क्या करें, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। तो कुछ भी हो सकता है। और ये फरवरी में जो बोला जा रहा है आपके एग्ज़ाम का,
इसी बीच आचार संहिता जो आपका इलेक्शन है वो भी 6 से 8 चरणों में कराई जाएगी। तो क्या ये संभव हो पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि कहा जा रहा है बैंक प्रशिक्षुओं का जो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो 9, 10, 11, 12 को करा लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी प्रक्रिया नहीं की गई है। बाकी फ्रेंड्स, इस स्थिति को देखते हुए आप सभी 3rd सेमेस्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि पीएनपी सचिव कुछ भी सुनने के लिए तैयार यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं ना, कुछ भी सुनने के लिए प्रशिक्षु क्या कर रहे हैं, पैसा कितना लगा, और संस्थान वाले को तो पूछिए मत, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं पढ़िए, पैसा दीजिए। अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको पता ही है, भले स्कॉलरशिप आए ना आए, फॉरवर्ड किए ना किए, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं ना। तो बाकी देखिए, जिनका भी 2nd सेमेस्टर में बैक था वो पास कर चुके हैं, तो आप सभी 3rd सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। कोर्ट वोर्ट जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओनली आपका टाइम जो है, टाइम और पैसा, आप सभी को पता ही है कि जब कोई भी मैटर कोर्ट में जाता है तो बहुत लंबा खींचता है ये, है ना। तो जिनका 2nd सेमेस्टर में बैक प्रशिक्षु क्लियर कर चुके हैं, आप सभी 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिए। और देखिए, हम यहाँ ये भी सजेस्ट करेंगे 2nd सेमेस्टर में जिनका दोबारा से बैक लग चुका है, आप अगर चाहें तो आप डीएलएड को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आगे आप सभी को हो सकता है और दिक्कतें, क्योंकि जिस तरह से ये पेपर बना रहे हैं और जिस तरह से आपका पेपर कराया जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस देखकर बैक लगवाया जा रहा है, उस हिसाब से अगर ऐसे ही पेपर चलते रहें तो ऐसे ही आप सभी के बैक लगते रहेंगे। बोलते हैं 4th सेमेस्टर की तैयारी करो, 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा देंगे। बोलते हैं 1st सेमेस्टर की तैयारी करो, 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराएंगे, बैक कराएंगे, पैसा लेंगे, और यही प्रक्रिया आपकी होती रहती है। तो अभी जो बैक प्रशिक्षु उत्तीर्ण हो चुके हैं, आप सभी 3rd सेमेस्टर की तैयारी करिए। और जो भी प्रशिक्षु यहाँ 2nd सेमेस्टर में जिनका दोबारा बैक लग चुका है, पीएनपी को चाहिए कि इनका बैक पेपर कराने के साथ साथ ही 3rd सेमेस्टर के साथ ही इनका एग्ज़ाम कराया जाए, लेकिन नहीं कराएंगे, क्योंकि जो भी प्रशिक्षु आंशिक बैक वाले हैं वो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ गलत किया गया, उन्हें प्रमोट नहीं किया गया है। और बाकी जिनका 4th सेमेस्टर में बैक लगा है, आप सभी उसी सब्जेक्ट की बस तैयारी करिए। अगर आपका सेमेस्टर बैक हुआ है तो 4th सेमेस्टर की पूरी तैयारी करिए, और उसी के बेस पे आप सभी को 3rd सेमेस्टर में प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और जब उन्हें मिल सकता है लाभ, तो 2nd सेमेस्टर को भी मिलना चाहिए, लेकिन पीएनपी सचिव जी इस बात को बिल्कुल नकार रहे हैं। तो अब बस अगर आप डीएलएड कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो पीएनपी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। बहुत आप सभी ने संघर्ष कर लिया, इससे इस पीएनपी को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। जिस तरह से माहौल शांत करने के लिए पब्लिश करा दिया गया है, तो आप सभी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। जिनका दोबारा से बैक लगा है, बैक पेपर की तैयारी करिए। अगर 3 से ज़्यादा बैक लग चुका है तो आप डीएलएड स्किप कर दीजिए, आपके लिए ही बेटर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हैं 1st और 3rd सेमेस्टर, और देखिए ऐसी ही प्रक्रिया रही तो आप सभी को पता है कि अगर फरवरी में मान भी लीजिए एग्ज़ाम हो भी जाता है तो 1 मंथ, अभी ये लोग आप देख रहे होंगे, इनको ये पता ही नहीं है कि 2nd सेमेस्टर का भी स्क्रूटनी का भी रिजल्ट देना है, और इन लोगों ने डेट प्रस्तावित कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी रणनीति आगे की क्या होने वाली है। मतलब जो भी इनके सामने मैटर आएगा वो करेंगे, बाकी पीछे क्या हो रहा था सब कुछ भूल जाएंगे। अगर फरवरी में आप सभी का मान लीजिए एग्जाम भी होता है, फिर प्रशिक्षुओं का बैक लगा, फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरवाएंगे, फिर 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेंगे, तो अप्रैल मई अभी हम ये मान चल रहे हैं ना, हो सकता है और भी आगे चल जाए आपका। जी हाँ फ्रेंड्स, और यही सच्चाई है। जब 2019 से 2022 आने में देरी नहीं लगा, तो मई अप्रैल जून आने में कोई भी देरी नहीं लगता है। बाकी आप सभी खुद परिचित हैं इसको लेकर, और पीएनपी और एससीईआरटी के कार्यों को लेकर, बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर, समझ रहे हैं ना। बस अब आप सभी से यही कहेंगे कि आप सभी बस अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी किया, जिसकी जैसी मंशा होती है तो पीएनपी की यही मंशा है। आउट ऑफ सिलेबस देंगे फिर अच्छे तैयारी का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बाकी फ्रेंड्स,
बात करें यहाँ फर्स्ट और थर्ड रिजल्ट को लेकर भी आप सभी के, तो 2 दिन पहले ही ये दे दिया गया कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और अब ये बताया जा रहा है कि रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर कोई जो है मतलब मैटर चल रहा है, और स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी पता नहीं क्या, बस एक बहाने हैं और कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक प्रक्रिया ही इनसे नहीं हुई होगी। चुपचाप बैठ रहे हैं कुर्सी पर, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी मिल रही है। अगर काम करने का शौक होता तो ऐसे डीएलएड के प्रशिक्षु ज़मीनी स्तर पर धरना नहीं दे रहे होते, और सच जो है वो दिखता है। बाकी आप अपने जो विचार है वो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, और आपका जो है थर्ड सेमेस्टर की पूरी तैयारी की जाएगी, ठीक है, इस चैनल के थ्रू। तो चैनल के साथ बने रहें फ्रेंड्स, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। अपने तरफ से 99% कोशिश किया जाएगा, और आपको 100% कोशिश करना होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्द ही थर्ड सेमेस्टर सिलेबस को लेकर मिलते हैं। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्त फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।